नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन पर इस चैनल के सभी लेटेस्ट वीडियोस अपडेट प्राप्त करने के लिए। तो मेनली अगर अपने ऑब्जेक्टिव स्कोप और आउटकम्स की बात करें तो इसके अंदर मेनली सबसे पहले अपने इसके रोड मैप को देखते हैं। तो मेनली डेटाबेस के बारे में अपने डिस्कस करते हैं कि डेटाबेस होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज डेटाबेस। तो डेटाबेस की अगर हम बात करें तो डेटाबेस एक ऐसा सिस्टम होता है जो आपको क्वेरी करने की फैसिलिटी देता है। क्वेरी का मतलब कि आप जो भी क्वेश्चन करें या जो भी इंफॉर्मेशन आप चाहें तो उस क्वेश्चन का सिंपली आपको रिस्पॉन्स दिया जाता है सिस्टम के द्वारा। ठीक है, और इसका आर्किटेक्चर हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो मेनली डेटाबेस कॉन्सेप्ट और आर्किटेक्चर के अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे उसको मैं एक बार आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले हम इसके डीबीएमएस का ओवरव्यू पढ़ेंगे कि ओवरव्यू मेनली डीबीएमएस होती क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है और किस प्रकार से ये बनता है, इसकी एंटिटीज क्या क्या है। बेसिक डीबीएमएस टर्मिनोलॉजीज हम पढ़ेंगे कि डीबीएमएस में बेसिक क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, क्या डीबीएमएस के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, यूजर्स क्या होते हैं, इसके लेयर्स एक्सटर्नल इंटरनल किस प्रकार से डेटा को सिक्योर रखा जाता है, क्या टर्मिनोलॉजीज यूज की जाती है, उन सब चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं। देन नेक्स्ट डेटाबेस सिस्टम वर्सेस फाइल सिस्टम। तो हम ये भी पढ़ने वाले हैं कि फाइल सिस्टम और डेटाबेस सिस्टम के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, किस प्रकार से दोनों को डिफरेंशिएट किया जा सकता है, क्या दोनों एक ही हैं या दोनों अलग अलग सिस्टम्स हैं। ठीक है, तो इन सभी सिस्टम्स को हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ओके, और देन अपनी अगर बात करें तो नेक्स्ट है एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, क्या एडवांटेजेस रहेंगी और क्या डिसएडवांटेजेस रहेंगी इसकी। और देन इसके आगे अगर अपने देखते हैं तो मेनली कुछ रूल्स आते हैं जो कि एक डीबीएमएस को रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाने के काम आते हैं, जिनको अपने कोड रूल्स के नाम से जानते हैं। 12 रूल्स होते हैं, 12 रूल्स दिए गए थे। तो उन रूल्स को अपने स्टडी करेंगे कि वो कौन से 12 रूल्स हैं जो कि किसी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे डेटा इंडिपेंडेंस देखेंगे, किस प्रकार से डेटा जो है वो इंडिपेंडेंट रहता है एक दूसरे पे। और यहाँ पे उसके बाद आर्किटेक्चर देखा जाएगा, 3 लेयर आर्किटेक्चर होता है हमारे पास डीबीएमएस के अंदर, उसको हम स्टडी करने वाले हैं। देन स्कीमाज, इंस्टेंस, इन सब चीजों को अपने डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद अपने नेक्स्ट जो चैप्टर है वो आता है हमारा सेकंड पॉइंट पे मैं चलता हूँ, डेटा मॉडलिंग। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। डेटा मॉडलिंग के अंदर हम ये सीखते हैं कि किस प्रकार से हम डेटा को किसी पर्टिकुलर मॉडल में अरेंज करते हैं जिससे कि उसको एक्सेस करने में आसानी हो। जिस प्रकार से हम यहाँ पे एक फेमस मॉडल पढ़ने वाले हैं, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, जिसको हम ईआर मॉडल के नाम से जानते हैं। प्लीज अपने ऑडियोज म्यूट कर लें सभी, म्यूट योर ऑडियोज। ओके, तो यहाँ पे हम बात करेंगे ईआर मॉडल में। तो ईआर मॉडल में क्या होता है मेनली, ईआर मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो कि मेनली रिलेशनशिप प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, जो हमें क्या प्रोवाइड करवाएगा, रिलेशनशिप प्रोवाइड करवाएगा कि क्या क्या रिलेशनशिप डेटा के बीच में हो सकती है, दो या दो से अधिक टेबल्स किस प्रकार से एक दूसरे से रिलेट कर सकती हैं, कौन किस पे डिपेंड रहता है, किससे किसको एक्सेस किया जा सकता है। ये सब चीजें आपको डेटा मॉडलिंग के अंदर देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो हम ईआर मॉडल के अंदर इसको स्टडी करने वाले हैं। और इसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेशनल अलजेब्रा। तो जिस प्रकार से आप मैथमेटिक्स के अंदर अलजेब्रा पढ़ते हो उसी प्रकार डीबीएमएस के अंदर भी आप यहाँ पे अलजेब्रा स्टडी करने वाले हो। तो ये अलजेब्रा थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ये अलजेब्रा मेनली जो आपके ऑपरेशंस होते हैं जो रिलेशंस के ऊपर,
उन ऑपरेशंस को डिफाइन करने के लिए काम में ली जाती है। ठीक है, तो ये एक बेसिक कंप्यूटर अलजेब्रा है आपके डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए। तो इसके अंदर मेनली आप ऑपरेशंस का इंडिपेंडेंस देखोगे, ऑपरेशंस को किस प्रकार इम्प्लीमेंट किया जाता है, किस प्रकार फंक्शनल ऑपरेशंस जो हैं वो रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर फिट किए जाएंगे, किस प्रकार से रिलेशनल अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट इस पे अप्लाई किए जाएंगे। ठीक है, हाँ मनीष गुर्जर बताइए क्या प्रॉब्लम है। मनीष गुर्जर प्लीज म्यूट योर ऑडियो। ओके, नेक्स्ट अपने पॉइंट है डेटाबेस डिजाइन एंड सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये भी काफी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो इसके अंदर अपने देखो क्या पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर मेनली अपने डेटाबेस डिजाइन एंड सिक्योरिटी जो है, तो इसके अंदर अपने मेन टॉपिक रहेगा नॉर्मलाइजेशन। अरे अपने ऑडियोज प्लीज ऑफ करें सबके सब स्टूडेंट। ऑडियो म्यूट करें, आवाज डबलिंग हो रही है। नवीन वर्मा, प्रिंसी प्लीज ऑफ योर ऑडियो। हिमांशु गुप्ता, दिनेश गुर्जर, दीक्षा, अनिल कुमार सैनी, ऑफ ऑडियो ऑफ करें अपना। ओके, तो अपने डेटाबेस डिजाइन एंड सिक्योरिटी की बात कर रहे थे। तो डेटाबेस डिजाइन और सिक्योरिटी में मेनली देखो क्या रहता है। डेटाबेस डिजाइन के अंदर अपने डेटा की डिपेंडेंसीज पढ़ेंगे, डेटा किस प्रकार से एक दूसरे पे डिपेंड रहता है, क्या इसकी फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या रहेंगी। इसके अंदर अपने नॉर्मलाइजेशन को स्टडी करेंगे, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म, और किस प्रकार से हम एक टेबल को नॉर्मलाइज करेंगे। नॉर्मलाइज मेनली हम डिपेंडेंसी रिमूव करने के लिए टेबल्स को नॉर्मलाइज करते हैं। तो नॉर्मलाइज करते टाइम हमारी टेबल्स जो है वो एक से ज्यादा पार्ट में डिवाइड भी होगी, जिसको अपने डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तो मेनली इसके अंदर हम डिकम्पोजिशन भी पढ़ने वाले हैं, और किस प्रकार से डिकम्पोजिशन जो है वो आपका लॉस लेस हो, यानी जो भी टेबल जब डिवाइड हो तो हमारे डेटा का लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इन सभी स्ट्रेटजीज को हम डिजाइन के अंदर, डेटाबेस डिजाइन के अंदर पढ़ने वाले हैं। ओके, देन नेक्स्ट अपना है सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी के अंदर मेनली डेटा बैकअप, अगर कोई डेटा लॉस्ट हो जाए तो उसको रिकवर कैसे करेंगे, मेंटेनेंस, डेटा की परफॉर्मेंस, इन सभी चीजों को अपने डेटाबेस सिक्योरिटी के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना टॉपिक रहेगा एसक्यूएल। ठीक है, एसक्यूएल आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहेगी जिसके अंदर आप क्वेरी लिखना सीखोगे कि किस प्रकार से हम डेटाबेस को एक्सेस करेंगे। तो डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए हमें क्वेरी रिक्वायर्ड होती है, और वो क्वेरी हम किस में लिखते हैं, एसक्यूएल के अंदर लिखते हैं। तो इसके अंदर हम देखेंगे किस प्रकार से डेटाबेस के अंदर टेबल्स क्रिएट की जाती हैं, देन किस प्रकार से उन टेबल्स को अपडेट किया जाता है, डेटा को इंसर्ट किया जाता है, डेटा को रिट्रीव किया जाता है, किस प्रकार से हम डेटा को डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक बैंक का डेटा है, बट उसमें से आपको मान लो जयपुर सिटी के जो बैंक हैं उनका डेटा आपको एक्सेस करना है, तो वहां आप कंडीशंस यूज कर सकते हो कि मुझे वही डेटा चाहिए जो जयपुर सिटी को बिलोंग करता हो। तो इस टाइप से जिस प्रकार से आपने सी लैंग्वेज पढ़ी, सी लैंग्वेज के अंदर आपने डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस, इफ की कंडीशंस से अपने डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म किए, इसी प्रकार यहाँ पे भी हम एसक्यूएल के अंदर वो सब चीजें हम यूज करने वाले हैं, और उन चीजों को यूज करते हुए हम क्वेरी यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो मेनली क्वेरीज देखो यहाँ पे क्या रहेंगी, तो आपकी क्वेरीज जो है वो कुछ कैटेगरी में डिवाइड की जाएंगी। तो एसक्यूएल के अंदर हम कुछ कैटेगरीज बनाते हैं। फर्स्ट कैटेगरी आपकी डीडीएल,
डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो डेटा डेफिनेशन में क्या होगी, सब वो सब क्वेरीज आएंगी जो डेटाबेस के स्ट्रक्चर से रिलेटेड रहेंगे। जैसे टेबल क्रिएट करना है, ठीक है, और टेबल में कुछ उसके अंदर कुछ क्रिएट करना है, कुछ उसका डेफिनेशन चेक करना है, तो वो सब चीजें हम डीडीएल के अंदर पढ़ने वाले। सेकंड आती है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीएमएल। तो डीएमएल के अंदर हम उन सभी कमांड्स को पढ़ेंगे जो डेटा को अपडेट करने के लिए काम में आएंगी और अल्टर करने के लिए काम में आएंगी, ठीक है। और उसके बाद हम टीसीएल पढ़ते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल लैंग्वेज, जिसके अंदर ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो क्वेरीज है वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं, जिसको हम डीसीएल भी बोलते हैं, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो इनको हम इसके अंदर ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। ओके, देन इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट पे मैं अगर जाऊं, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कुछ एडवांस डेटाबेस मैनेजमेंट। एडवांस डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर फर्स्ट आपका आएगा ऑब्जेक्ट बेस्ड सिस्टम, डेटाबेस सिस्टम। तो इसके अंदर हम कुछ ऑब्जेक्ट रिलेटेड डेटाबेस को हैंडल करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आप इसी साल सी प्लस प्लस पढ़ने वाले हो, जिसके अंदर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी पढ़ोगे। तो आपको उसके अंदर आप समझोगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और किस प्रकार से वर्क करता है। देन हम इसके अंदर ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटाबेस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट और फाइनल अपना टॉपिक रहेगा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, ठीक है। तो ये सब हमारा मेनली रोड मैप रहेगा। ये चीजें हम इस लेक्चर सीरीज के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। मेनली ये जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, इनके ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास क्या रहने वाले हैं। तो अपने ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो मेनली ऑब्जेक्टिव होते क्या है, ऑब्जेक्टिव का मतलब वो चीजें जो पर्टिकुलर हम इसमें सीखने वाले हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो देखो, the objective of the course is the present an introduction to database management system। तो सबसे पहले तो हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का इंट्रोडक्शन इसके अंदर पढ़ रहे हैं। हम प्रोफेशनल डीबीएमएस नहीं पढ़ रहे हैं जो कि कंपनीज में डेवलपमेंट में काम आते हैं। हम यहाँ पे इसका मेनली जो बेसिक जो होता है, जो एक प्लेटफॉर्म होता है, उस प्लेटफॉर्म को सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। With an emphasis of on how to organize, किस प्रकार से ऑर्गेनाइज किया जाता है, मेंटेन एंड रिट्रीव, और डेटा को मेंटेन किया जाता है और डेटा को रिट्रीव किया जाता है इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, ठीक है। इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए डीबीएमएस, किस प्रकार से हम डीबीएमएस से किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी की भी डेटा को उसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं, उसको रिट्रीव कर सकते हैं इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली, ठीक है। स्कोप, यानी इसका स्कोप क्या होगा। स्कोप का मतलब आप इजीली समझते हो कि भैया इसका पढ़ने का फायदा क्या होगा, ठीक है। क्या स्कोप है, गवर्नमेंट में कोई स्कोप है या प्राइवेट में कोई स्कोप है, या सिंपली हम ये कह सकते हैं कि हम डीबीएमएस पढ़ने के बाद क्या कर सकते हैं, दैट इज द स्कोप, ठीक है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर वाइडली यूज्ड बाय कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू मेंटेन एंड मैनेज देयर नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, ठीक है। तो अगर डेटाबेस की हम बात करें तो आज हर अच्छी कंपनी डेटाबेस सिस्टम का यूज करती है, ठीक है। मेनली सभी अपना डेटा जो है मेनली आजकल डेटाबेस के द्वारा, सिंपल सा एग्जांपल अगर अपने ले यूनिवर्सिटी का आरटीयू, जो आपके एग्जाम फॉर्म्स जाते हैं, जो आप एग्जाम फॉर्म भरते हो, एनरोलमेंट फॉर्म भरते हो, एवरीथिंग विल बी स्टोर्ड ऑन डेटाबेस ऑफ आरटीयू, ठीक है। सारा का सारा डेटाबेस पे वहां पे स्टोर हो जाता है, ठीक है, जिसको आप कभी भी रिट्रीव कर सकते हो, कभी भी आप अपनी डिटेल जो है वो चेक कर सकते हो, या ये कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी कभी भी आपकी डिटेल्स चेक कर सकती है, ठीक है। तो वो परमानेंटली उसके अंदर स्टोर होता है। जैसे आप रिजल्ट रिट्रीव करते हो, ठीक है, जैसे मान लो आपका रिजल्ट जो है वो आप रिट्रीव करते हो, तो आप अपना रोल नंबर डालते हो,
या जो भी चीज पूछी जाती है, रोल नंबर या डेट ऑफ बर्थ या एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जैसे आप राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करें, तो उसका रिजल्ट एक्सेस करने के लिए सिंपली आपको मान लो रोल नंबर की रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो रोल नंबर वहाँ पे आपका क्वेरी का काम करता है। ठीक है, जैसे आप रोल नंबर सेंड करोगे, वहां से डेटाबेस सर्वर जो है, डीबीएमएस सर्वर जो है, वो आपको आपका रिजल्ट जो है वो सेंड करेगा, डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि हर जगह हम डेटाबेस सिस्टम को यूज कर रहे हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग ए डेटाबेस मैनेजमेंट कोर्स, student might work in any number of industries including automotive। ठीक है, यानी डेटाबेस अगर आप कंप्लीटली सीखते हो, तो डेटाबेस सीखने के बाद आप किसी भी कंपनी में मेनली काम कर सकते हो, क्योंकि आज प्रत्येक कंपनी डेटाबेस को यूज कर रही है। जो भी कंपनी डिजिटल या थोड़ा बहुत भी डेटा पे काम करने वाली कंपनी है, वो सभी के सभी डेटाबेस का यूज करती है। ठीक है, बैंक जिसमें से एक बड़ा एग्जांपल है, तो बैंकिंग सेक्टर पूरा का पूरा आपको डेटाबेस यूज करता है। ठीक है, एज फार एज प्लेसमेंट आर कंसर्न, कंपनीज नीड ऑल राउंडर कैंडिडेट्स। यानी अगर अपने प्लेसमेंट की बात करें, जैसे आप मान लो बीसीए करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर या जैसे बीटेक करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट बनना चाहते हैं, तो केवल कोडिंग आना सफिशिएंट नहीं है। बिकॉज ऑफ आजकल जितने भी सॉफ्टवेयर बनते हैं, तो कोडिंग के साथ साथ आपको डेटाबेस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका सिस्टम कहीं ना कहीं डेटाबेस से कनेक्टेड होगा, और डेटाबेस में किस प्रकार से वो डेटा को स्टोर करेगा, फैच करेगा, उन सभी चीजों का नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हमें ऑलराउंडर होना जरूरी है। तो उस ऑलराउंडर बनने के लिए हमें डेटाबेस का नॉलेज भी यहाँ पे रिक्वायर्ड है। एवरी सीएस इंजीनियर, प्रत्येक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर की अगर अपन बात करें, हैव बेसिक नॉलेज ऑफ डेटाबेस। दिस इज व्हाट एवरीवन एक्सपेक्ट। ठीक है, प्रत्येक जो कंपनी है जो आपको हायर करने वाली है, वो ये एक्सपेक्ट करती है कि आपको डेटाबेस का नॉलेज, बेसिक नॉलेज तो है ही, और होना जरूरी भी है। ठीक है, whenever I interviewed for a tank company, database related questions were asked। ठीक है, यानी पर्टिकुलर अगर अपने एक इंजीनियर की बात करें, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी जहाँ पे भी इंटरव्यू दिए जाते हैं, तो वहाँ पे डेटाबेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द सीएस प्रोजेक्ट्स कंसिस्ट ऑफ डेटाबेस। तो जो भी कंप्यूटर साइंस प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं डीबीएमएस का इंटरफेयर होता है। सो यू विल डेफिनेटली रिक्वायर some DBMS knowledge or skills to get a placement। ठीक है, तो मेनली प्लेसमेंट के लिए आपको ये रिक्वायर्ड है कि आपको डीबीएमएस का जो नॉलेज है, जो स्किल्स है, वो आपके पास हो। नेक्स्ट, नाउ द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, देयर आर some positions like database administrators which require better skills with database। ये आपके कंपनी की बहुत अच्छी पोस्ट होती है किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी की, जिसके अंदर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एक बहुत ही रेपुटेटेड पोस्ट है, और प्रत्येक कंपनी के अंदर ये पोस्ट अवेलेबल है। तो आप डेटाबेस के नॉलेज से इस पोस्ट को अचीव कर सकते हो। इसमें आपको केवल डेटाबेस का ही वर्क असाइन किया जाता है, और वही आपको संभालना होता है। और नेक्स्ट अपना है, बट वट एवर टेक्निकल पोजिशन यू आर इन, यू विल हैव टू इंटरेक्ट विद डेटाबेस वंस इन ए व्हाइल। यानी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर तो चलो स्पेसिफिक डेटाबेस पोस्ट हो गए, बट इसके अलावा भी आप किसी भी टेक्निकल पोस्ट को अचीव करते हो, या किसी भी टेक्निकल पोस्ट पे आप वर्क करते हो, देन आपको कहीं ना कहीं डेटाबेस से इंटरेक्ट तो होना ही पड़ेगा। देन यू मस्ट हैव टू बेसिक नॉलेज। ओके, देन आउटकम्स, क्या क्या इसके रिजल्ट्स आएंगे अगर आप पूरा सिलेबस ढंग से करते हो, तो आप क्या क्या अचीव करोगे, उन सब चीज़ों की मैं बात करता हूँ। तो सबसे पहले, अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स,
स्टूडेंट्स शुड बी एबल टू, क्या क्या करने के योग्य हो जाओगे आप, डिस्क्राइब द फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, आप जो भी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट आरडीबीएमएस के फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं, उनको आप डिस्क्राइब करने की एबिलिटी आपके पास आ जाएगी। यानी आप इजीली डिस्क्राइब कर सकते हो कि आरडीबीएमएस के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं और किस प्रकार से वर्क करते हैं। ओके, एक्सप्लेन द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। ठीक है, यानी रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ईआर मॉडल की मैंने बात की, तो ईआर मॉडल क्या है और कैसे बनता है, इसको आप मेनली समझ सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। आप कोई भी कंप्यूटर साइंस में प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपको ईआर मॉडल बनाना ही पड़ेगा उस प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट बनाओगे, आप बीसीए फाइनल में जाके प्रोजेक्ट बनाओगे, बीटेक वाले और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं डेटाबेस के रिलेशंस को शो करने के लिए आपको ईआर मॉडल तो बनाना ही पड़ता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि मान लो आपको लाइब्रेरी का ईआर मॉडल बनाना है, कि लाइब्रेरी के अंदर जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं जो बुक इश्यू करना चाहते हैं, या लाइब्रेरी की जो बुक्स हैं, तो उनको आप किस प्रकार से रिलेट करते हो। तो इसका एक मेनली मॉडल बनता है जिसको हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम लाइब्रेरी का ईआर मॉडल बनाते हैं, किस प्रकार हम हॉस्पिटल का ईआर मॉडल बनाते हैं, किस प्रकार कॉलेज का बनाते हैं। तो सभी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको ईआर मॉडल बनाना यहाँ पे सीखना है। रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन क्या होती है उसके बारे में भी हम यहाँ पे सीखेंगे, और आप इसके लिए आप एबल हो जाओगे किस प्रकार से इसके कॉन्सेप्ट डिजाइन किए जाते हैं। एंड रिलेशनल अलजेब्रा एंड एसक्यूएल। ठीक है, तो ये सब चीजें आप यहाँ पे सीख जाओगे। डिजाइन ईआर मॉडल टू रिप्रेजेंट सिंपल डेटाबेस एप्लीकेशन सिनेरियोज। तो किस प्रकार से किसी एप्लीकेशन सिनेरियो के लिए आप ईआर मॉडल डिजाइन करोगे, उस चीज को भी यहाँ पे आप सीखने वाले हो। एंड कन्वर्ट द ईआर मॉडल टू रिलेशनल टेबल। मेनली ये वैसे आपके सिलेबस में इतना डीपली है नहीं, बट हम डिस्कस करने वाले हैं इसको कि किस प्रकार से ईआर मॉडल को आप रिलेशनल टेबल के अंदर कन्वर्ट कर देते हो, और किस प्रकार से एक रिलेशनल टेबल को आप ईआर मॉडल के अंदर कन्वर्ट कर देते हो। ठीक है, नेक्स्ट, पॉपुलेट रिलेशनल डेटाबेस एंड फॉर्मुलेट एसक्यूएल क्वेरीज ऑन डेटाबेस। ठीक है, तो किस प्रकार से आप रिलेशनल डेटाबेस को पॉपुलेट करते हो और उस पे रिलेशनल जो क्वेरीज एसक्यूएल क्वेरीज जो है उनको फॉर्मुलेट करते हो। इम्प्रूव द डेटाबेस डिजाइन बाय नॉर्मलाइजेशन। डीबीएमएस का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आप समझ सकते हो उसको, नॉर्मलाइजेशन। इसके अंदर हम बहुत सारी डीबीएमएस की कीज पढ़ेंगे, अलग अलग कीज होती हैं, किस प्रकार से हम टेबल्स को नॉर्मलाइज करते हैं, तो उन सब चीज़ों को आप यहाँ पे सीख जाओगे, जिससे कि आप किसी भी टेबल को नॉर्मलाइज करने के लिए मेनली एबल हो जाओगे। किसी भी टेबल को आप कभी भी नॉर्मलाइज कर सकते हो, तो ये एबिलिटी आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। देन फैमिलियर विद बेसिक डेटाबेस स्टोरेज structures and techniques, file and page organizations, indexing methods including B-tree and hashing। तो अगर अपनी बात करें बेसिक स्टोरेज स्ट्रक्चर्स की, मेमोरी में किस प्रकार से आपका जो डेटा है वो स्टोरेज होगा, कौन कौन सी एक्सेस टेक्निक्स होंगी, किस प्रकार से आप डेटा को डेटाबेस से एक्सेस करने वाले हो, तो इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे मेनली ब्रीफली सीखने वाले हैं। तो ये सिलेबस होने के बाद हमारे अंदर ये एबिलिटी डेवलप हो जाएगी कि कौन कौन से स्टोरेज स्ट्रक्चर्स आप डेटाबेस के लिए यूज कर सकते हो, क्या क्या एक्सेस टेक्निक्स यूज कर सकते हो, इसके अंदर आपके पेज ऑर्गेनाइजेशंस क्या होंगे, इंडेक्सिंग मेथड्स क्या होंगे, ट्रीज किस प्रकार से आप एक्सेसिंग के लिए यूज कर सकते हो, या डेटा को स्टोर करवाने के लिए किस प्रकार से बी ट्री या बी माइनस ट्री या बी प्लस ट्री आप किस प्रकार से यूज कर सकते हो। देन हैशिंग फंक्शंस जो है आप किस प्रकार से यूज कर सकते हो, तो इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, तो
आज का अपना जो सिलेबस आउटकम्स और स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हमने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ओवरव्यू ऑफ डीबीएमएस स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप लोग जो है वो अपने उसको हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहें आपके अपने चैनल पॉसिबल नॉलेज के साथ इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद।